प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के नीचे आपको उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको किसी भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका आंसर जल्द से जल्द सेंड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन है कि पिछड़े बच्चों की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त विशेषता इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए, धीमी सीखने की गति, ऑप्शन बी, अच्छे शैक्षिक प्रदर्शन, ऑप्शन सी, उच्च बुद्धि उपलब्धि, या फिर ऑप्शन डी, रचनात्मकता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के आप सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, धीमी सीखने की गति। यानी पिछड़े बच्चों की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त विशेषता जो मानी जाती है वो है धीमी सीखने की गति। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है आज की अपनी इस क्लास का, इसमें आपको बताना होगा कि विमंदित बच्चों में मुख्य समस्या इनमें से क्या होती है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए, समाज से घुलने मिलने की, ऑप्शन बी, नैतिकता की कमी, ऑप्शन सी, सीखने की धीमी गति, या फिर ऑप्शन डी, अनुशासन की कमी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सीखने की धीमी गति। यानी कि विमंदित बच्चों में जो मुख्य समस्या पाई जाती है, जो मेन प्रॉब्लम पाई जाती है वो है सीखने की धीमी गति। यानी विमंदित जो बच्चे होते हैं उनमें सीखने की जो गति होती है, लर्निंग की जो स्पीड होती है वो काफी स्लो होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर आपको बताना होगा कि प्रतिभाशाली बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। एक बार फिर से 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए, उनके स्तर से नीचे, ऑप्शन बी, उनके स्तर से ऊपर, ऑप्शन सी, समान स्तर पर, या फिर ऑप्शन डी, उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, उनके स्तर से ऊपर। यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों को उनके स्तर से ऊपर प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। यानी कि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनको जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो उनके लेवल से हाई लेवल की होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर आपको बताना है कि सृजनशील बच्चों को की पहचान करने का प्रमुख तरीका है। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सृजनशील बच्चों की पहचान करने का प्रमुख तरीका इनमें से क्या है। ए, उनकी मौखिक क्षमता, ऑप्शन बी, उनके प्रश्न पूछने का तरीका, ऑप्शन सी, उनके रचनात्मक विचार, या फिर ऑप्शन डी, उनकी लिखित परीक्षा के परिणाम। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, उनके रचनात्मक विचार। अब चलिए साथियों, आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना होगा कि अलाभान्वित बच्चों का तात्पर्य इनमें से क्या है। ए, जो अपने अधिकारों का लाभ न उठा पाए। ऑप्शन बी, जो अच्छे अंक लाते हों। ऑप्शन सी, जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हों। या फिर ऑप्शन डी, जो पढ़ाई में अत्यधिक तेज हों। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो अपने अधिकारों का लाभ न उठा पाएं। यानी कि जो अलाभान्वित बच्चे होते हैं वो वे बच्चे होते हैं जो अपने अधिकारों का लाभ अच्छे से नहीं उठा पाते, वो बच्चे अलाभान्वित बच्चे कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास का, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय इनमें से क्या है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ए, उनके सामाजिक स्तर को उठाना। ऑप्शन बी, उन्हें अलग कक्षा में पढ़ाना। ऑप्शन सी, उन्हें अधिक होमवर्क देना। या फिर ऑप्शन डी, उन्हें अधिक अंक प्रदान करना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन को पुनः पढ़ सकते हैं और फिर सोच विचार करके उसका सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, उनके सामाजिक स्तर को उठाना। यानी वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त और कारगर उपाय जो माना जाता है वो है उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है सेवंथ क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने की पद्धति को इनमें से क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए, अनुकूलन। ऑप्शन बी, समावेशन। ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति। या फिर ऑप्शन डी, विभाजन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सातवें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, समावेशन। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने की जो पद्धति होती है वह समावेशन कहलाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है आठवां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास के लिए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, आठवें क्वेश्चन में, कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को सहायता देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए, कड़े अनुशासन का पालन। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत शिक्षण। ऑप्शन सी, उन्हें नजरअंदाज करना। या फिर ऑप्शन डी, उनके साथ सख्ती से पेश आना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, आठवें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं कि आपके अनुसार इन चार ऑप्शंस में से इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, व्यक्तिगत शिक्षण। अब चलिए, आ रहा है साथियों नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि डिसलेक्सिया का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डिसलेक्सिया का इनमें से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, पढ़ने में कठिनाई। ऑप्शन बी, लिखने में कठिनाई। ऑप्शन सी, गणना में कठिनाई। या फिर ऑप्शन डी, सुनने में कठिनाई। जल्दी से साथियों कमेंट करें, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पढ़ने में कठिनाई। यानी कि डिसलेक्सिया का जो तात्पर्य होता है वो होता है पढ़ने में कठिनाई। यानी कि जिन बच्चों में डिसलेक्सिया होता है उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, उनसे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए, आ रहा है साथियों 10th क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वंचित बच्चों की सबसे बड़ी समस्या इनमें से क्या होती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ए, भाषा की समस्या। ऑप्शन बी, आत्मविश्वास की कमी। ऑप्शन सी, उच्च बुद्धि उपलब्धि। या फिर ऑप्शन डी, रचनात्मकता की कमी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 10th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं।
चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से देख सकते हैं और सोच विचार करके उसका सही आंसर आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, आत्मविश्वास की कमी। यानी वंचित बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या पाई जाती है वो होती है उनमें आत्मविश्वास की कमी। यानी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी डाउन होता है। ऐसे बच्चे वंचित बच्चे होते हैं जिनमें सबसे बड़ी समस्या आत्मविश्वास की यानी कि कॉन्फिडेंस की पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 11th क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 11th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर आप बताएं कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए रेमेडियल शिक्षा, ऑप्शन बी एनरिचमेंट कार्यक्रम, ऑप्शन सी सामान्य शिक्षा या फिर ऑप्शन डी व्यावसायिक शिक्षा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 11th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से एक बार फिर से पुनः चेक कर सकते हैं और सोच समझ के आप इनमें से सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, एनरिचमेंट कार्यक्रम। यानी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो कार्यक्रम सबसे उपयुक्त माना जाता है वो है एनरिचमेंट कार्यक्रम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है, एनरिचमेंट कार्यक्रम। अब चलिए आ रहा है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा साथियों, इसके अंदर आप बताना होगा कि अधिगम अक्षमता से पीड़ित बच्चों के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। देखिए चारों ही ऑप्शनों में अलग अलग परीक्षण हैं जो कि अलग अलग ट्रीटमेंट से संबंधित हैं। आपको सही ऑप्शन का इनमें से सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी व्यक्तित्व परीक्षण या फिर ऑप्शन डी मोटर कौशल परीक्षण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 12th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षण। यानी अधिगम अक्षमता से पीड़ित बच्चों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षण जो है वो किया जाता है। यानी कि उनकी शिक्षा से संबंधित, उनकी शिक्षा में उनको कितना ज्ञान है, कितनी वे शिक्षा की नॉलेज रखते हैं, उससे रिलेटेड जो परीक्षण है, ट्रीटमेंट है, वो अधिगम अक्षमता से पीड़ित बच्चों के लिए किया जाता है। उनका एक विशेष प्रकार का टेस्ट इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है 13वां क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि अल्प विकसित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ध्यान, ऑप्शन बी समूह कार्य, ऑप्शन सी व्याख्यान पद्धति या फिर ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 13वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं कि इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए व्यक्तिगत ध्यान। यानी अल्प विकसित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो मानी जाती है वो है उनका व्यक्तिगत ध्यान। यानी उनका जो व्यक्तिगत ध्यान है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनका जो अंदर का जो ध्यान है, लेवल है, वो काफी ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, जो कि टोटल कुल 30 नंबर के होंगे, 30 अंक के होंगे। वहीं सभी क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी भी होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं। इसीलिए आप अपनी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक अटेंड करने का प्रयास करें और सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की प्रैक्टिस में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब चलिए साथियों आ रहा है आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि सृजनशील बच्चों को किस प्रकार का वातावरण दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अनुशासनात्मक,
ऑप्शन बी लचीला और प्रेरणादायक, ऑप्शन सी सीमित और सख्त, और ऑप्शन डी सख्त और कठोर। जल्दी से आप साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लचीला और प्रेरणादायक। यानी कि सृजनशील बच्चों को लचीला और प्रेरणादायक वातावरण दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि वंचित बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी परिवार का सहयोग, ऑप्शन सी उच्च बुद्धि उपलब्धि, या फिर ऑप्शन डी शिक्षक की कमी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं कि इन चारों ही ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आर्थिक स्थिति। यानी वंचित बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो है उनकी आर्थिक स्थिति। यानी जो वंचित बच्चे होते हैं उनमें उनकी आर्थिक स्थिति के कारण उनमें शिक्षा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। यानी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वंचित जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाते, उनको शिक्षा का ज्ञान प्रॉपरली नहीं मिल पाता। तो इस वजह से वे बच्चे जो हैं वो आगे पिछड़ जाते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 16वां क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन में आप बताएं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी दिव्यांग अधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी बाल श्रम निषेध अधिनियम, या फिर ऑप्शन डी बाल संरक्षण अधिनियम। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 16th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम कानून जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि पिछड़े बच्चों की सहायता के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं। ए उनकी उपेक्षा करना, ऑप्शन बी उनकी कमजोरियों को पहचानना, ऑप्शन सी उन्हें सामान्य बच्चों के साथ मिलाना, या फिर ऑप्शन डी उन्हें सजा देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 17वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उनकी कमजोरियों को पहचानना। यानी पिछड़े बच्चों की सहायता के लिए शिक्षक को उनकी कमजोरियों को पहचानना चाहिए। यानी जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, शिक्षा में पीछे रहते हैं, जो शिक्षा में वीक हैं, जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, उनकी सहायता के लिए शिक्षक को ऐसे बच्चों की कमजोरियों को पहचानना चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पढ़ने में कठिनाई, ऑप्शन बी लिखने में कठिनाई, ऑप्शन सी सुनने में कठिनाई, या फिर ऑप्शन डी बोलने में कठिनाई। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 18वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस चारों ही ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के आप इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लिखने में कठिनाई। यानी कि लिखने में कठिनाई जो होती है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया की वजह से लिखने में प्रॉब्लम आती है, लिखने में कठिनाई आती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि प्रतिभाशाली बच्चों को अधिकतम लाभ देने के लिए कौन सा दृष्टिकोण इनमें से उपयुक्त है।
चार ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए अधिगम प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑप्शन बी उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी उनके साथ सख्ती से पेश आना, या फिर ऑप्शन डी उन्हें अकेला छोड़ देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना। यानी प्रतिभाशाली बच्चों को अधिकतम लाभ देने के लिए उनमें उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना दृष्टिकोण जो है वो उपयुक्त है। यानी प्रतिभाशाली बच्चों को अधिकतम लाभ देने के लिए उनको उच्च स्तर की शिक्षा यानी हायर एजुकेशन प्रदान करना एक उचित दृष्टिकोण जो है वो उपयुक्त माना गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि अलाभान्वित बच्चों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए हैं। ए पारिवारिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी रचनात्मकता, या फिर ऑप्शन डी आयु। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 20वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पारिवारिक पृष्ठभूमि। यानी अलाभान्वित बच्चों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक माना गया है वो है पारिवारिक पृष्ठभूमि। यानी उनके परिवार की पृष्ठभूमि से अलाभान्वित बच्चे मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। उनकी पारिवारिक जो स्थिति जैसी होती है, जैसा उनका परिवार का परिवेश होता है, उनका पालन जैसे बच्चों का किया जाता है उनके परिवार में अलाभान्वित बच्चों का, वो जो है कारण वो मुख्य रूप से उन बच्चों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है आप लोगों के लिए 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि अधिगम अक्षमता का कारण इनमें से हो सकता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए शारीरिक कमजोरी, ऑप्शन बी मानसिक तनाव, ऑप्शन सी सीखने के साधनों की कमी, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 21वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी अधिगम अक्षमता का कारण जो हो सकता है मेन वो है शारीरिक कमी, मानसिक तनाव और सीखने के साधनों की कमी। ये तीनों ही आंसर जो है वो अधिगम अक्षमता का कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि डिसकैलकुलिया का अर्थ है। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डिसकैलकुलिया का अर्थ इनमें से क्या है। ऑप्शन ए गणितीय समस्याओं को समझने में कठिनाई, ऑप्शन बी भाषा समस्याओं को समझने में कठिनाई, ऑप्शन सी लेखन में कठिनाई, या फिर ऑप्शन डी पढ़ने में कठिनाई। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 22वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गणितीय समस्याओं को समझने में कठिनाई। यानी कि डिसकैलकुलिया का जो अर्थ है वो है गणितीय समस्याओं को समझने में कठिनाई। यानी जो मैथमेटिकली जो भी प्रॉब्लम आती है उसको समझने में जो कठिनाई होती है उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया जो है वो गणितीय समस्याओं को समझने में कठिनाई को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों आ रहा है 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि सृजनशील बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता इनमें से क्या है। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए हैं। ए दूसरों का अनुकरण करना, ऑप्शन बी रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी सख्त नियमों का पालन करना, या फिर ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि उपलब्धि। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 23वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं और उसका आंसर आप जल्द से जल्द हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करना। अब चलिए साथियों आ रहा है 24वां क्वेश्चन।
24वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि विमंदित बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ए, सामान्य बच्चों के साथ रहना। ऑप्शन बी, विशेष शिक्षण तकनीक। ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता का विकास। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 24वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से एक बार पुनः पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फिर सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का भली भांति आंसर लगा सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। यानी विमंदित बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जो मानी गई है वो है सामान्य बच्चों के साथ रहना, विशेष शिक्षण तकनीक और आत्मनिर्भरता का विकास। ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो विमंदित बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता माने गए हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझने के लिए कौन सा दृष्टिकोण इनमें से उपयुक्त है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं। ए, सामाजिक। ऑप्शन बी, नैतिक। ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक। या फिर ऑप्शन डी, व्यवहारिक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 25वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मनोवैज्ञानिक। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 26वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पढ़ के बताना होगा कि वंचित बच्चों की सहायता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। ए, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन सी, बी, कड़ी सजा देना। ऑप्शन सी, उन्हें अलग थलग रखना। या फिर ऑप्शन डी, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 26वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं कि आपके अनुसार इस 26वें क्वेश्चन का आंसर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। यानी वंचित बच्चों की सहायता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम जो माना जाता है वो है उनकी सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। ऑप्शन ए, विशेष बच्चों को मुख्य धारा से अलग रखना। ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी, विशेष बच्चों को सजा देना। या फिर ऑप्शन डी, सामान्य बच्चों को प्राथमिकता देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 27वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। अब चलिए साथियों, आ रहा है 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने का मुख्य तरीका इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। ए, उनकी परीक्षा के अंक। ऑप्शन बी, उनकी रचनात्मकता। ऑप्शन सी, उनकी आर्थिक स्थिति। या फिर ऑप्शन डी, उनके शारीरिक लक्षण। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 28वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं कि इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उनकी रचनात्मकता। यानी प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने का जो मुख्य तरीका है वो है उनकी रचनात्मकता। उनकी रचनात्मक स्थिति को पहचानना प्रतिभाशाली बच्चों का पहचानने का मुख्य तरीका है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि डिसलेक्सिया ग्रसित बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास के अंदर कि डिसलेक्सिया ग्रसित बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए। ऑप्शन ए, जोर देकर पढ़ाई कराना।
ऑप्शन बी श्रवण और दृश्य सामग्री का उपयोग, ऑप्शन सी कठिन शब्दों पर जोर देना, या फिर ऑप्शन डी उन्हें अकेला छोड़ देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 29वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, श्रवण और दृश्य सामग्री का उपयोग। यानी कि डिसलेक्सिया ग्रसित बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए श्रवण और दृश्य सामग्री का उपयोग की जो रणनीति है वो अपनाई जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का तीसरा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि अधिगम अक्षमता का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। ए समाजशास्त्र, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर आप लोगों के अनुसार क्या हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मनोविज्ञान। यानी अधिगम अक्षमता का अध्ययन मनोविज्ञान शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अपनी आज की इस क्लास के अंदर इस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस में से टोटल एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके यह भी जरूर बताएं कि आपको हमारा यह आज का ये प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस रीट एग्जाम के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस अलग अलग लेवल 1 एवं लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह हर रोज मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।